मार्केट के दंगल चैनल में दोस्तों आज स्वागत करता हूँ। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरा पूरा सेगमेंट निफ्टी का सब सेगमेंट आईटी, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, रिलायंस, इन्फी, एचडीएफसी बैंक सब आज गिरे थे सुबह में, क्योंकि अदानी का जो न्यूज़ था उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सुबह में रिएक्शन था। लेकिन बाद में मार्केट ने रिकवर किया। आप देख सकते हो कि अगर डेली चार्ट में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जब भी रैली स्टार्ट किया था तो 16,900 से स्टार्ट किया था और 20,000 तक हम गए थे। अगर ये रैली का हम फिबोनाची निकालें तो 23% का रिट्रेसमेंट आज निफ्टी ने कर दिया है, क्योंकि आज 23% से ही निफ्टी वापस मुड़ गया है। आज का निफ्टी का लो 19,260 के करीब था और उसका जो लेवल है 23% पे 19,275 है। तो यहाँ से उसने बैक तो मारा है, पहले भी एक बार मारा था लेकिन आज दूसरी बार मारा है और आज जो रिकवरी थी बहुत अच्छी थी। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट में देखें तो 15 मिनट के चार्ट में निफ्टी में एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ था। पहला जो कैंडल था बहुत बड़ा बना था, तो सुबह में तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद आज मार्केट में कुछ काम करने लायक रहेगा नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा है, पिछले 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट खुलता है और यहाँ से नीचे ही आ रहा है, खुलता है यहाँ से नीचे ही आ रहा है, खुलता है यहाँ से नीचे आ रहा है। आज भी ऐसा हुआ, खुलने के बाद इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गया। लेकिन जब ये कंसोलिडेट करने लगा और आप आरएसआई देखना, आरएसआई ऑलमोस्ट 20 के नीचे चली गई थी सुबह में, ये जो लेवल था ऑलमोस्ट 22 का था, तो ओवरसोल्ड तो हो गई थी 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन जब कंफर्मेशन मिलना था तो कंफर्मेशन यहाँ से मिल रहा था। आप देखो, अगर ट्रेडिंग टिक के साइड में जाओगे और निफ्टी का अगर आप करोगे तो कॉल पुट में आप देख सकते हो कि पुट में अभी इंक्रीज़ हो गया है, मतलब तेज़ी का पोजीशन बढ़ गया है और मंदी का पोजीशन काफ़ी आज निकल चुका है। लेकिन आप देखो यहाँ पे प्राइस का क्रॉस ओवर हो गया था, कॉल वाले यहाँ से निकलना स्टार्ट हुए थे 12:15 को और प्राइस भी बढ़ रहा था। ये वाला प्राइस का है और ये ऊपर जो दो है ना वो कॉल और पुट के डेटा है। तो डेटा का क्रॉस और एग्जैक्टली 12:15 पे हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12:15 का कैंडल ये वाला था जो रेड बना था, ये वाला कैंडल था 12:15 का था। यहाँ से उसने थोड़ा रिट्रेस किया और जैसे ही ये हाई निकाला, वो हाई था करीब 389 390 के करीब था, मतलब डे हाई था ऑलमोस्ट। और वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके जैसे ही निकला तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 470 तक चला गया, कम से कम 80 पॉइंट का मूवमेंट दिया था यहाँ से। और अगर दूसरी बात आप गौर करो, आज भले ही मार्केट टूटा था लेकिन एक भी 15 मिनट की कैंडल ऐसी नहीं थी कि जिसने अपने प्रीवियस लो को ब्रीच करके क्लोज़ किया हो। तो 15 मिनट में बहुत अच्छा फॉर्मेशन हो रहा था और निफ्टी शुरू से ही, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, निफ्टी में बुलिश रन यहाँ से ही चालू हो गया था। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत वीक था सुबह में, वैसे रन तो उसमें भी दिख रहा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे भी उस बैंक निफ्टी में भी 12:15 को ही ब्रेकआउट का कैंडल बना था, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया था ट्रेडिंग टिक में और ये प्राइस था ऑलमोस्ट 44,061, जो डे हाई से थोड़ा ही दूर था, तो इसमें थोड़ा रिस्क लग रहा था और ये गैप भी पेंडिंग था क्योंकि गैप डाउन ही खुला था। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत रुक रुक के चल रहा था, लेकिन इसमें भी आरएसआई का फॉर्मेशन तो निफ्टी जैसे ही बन रहा था। तो ऑलमोस्ट आज बैंक निफ्टी में भी जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको पैसा मिला होगा। अगर ये चीज़ अगर करके देखी होगी किसी ने, जैसे 12:15 पे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ बैंक निफ्टी में, तो इमीडिएटली आपको ट्रेड मिला था। देखो यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ था और यहाँ से ही पता चल गया था एक्चुअली कि कॉल वाले निकल रहे हैं और पुट वाले एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा ट्रेंडिंग ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा था कि पुट वाले ज़्यादा बढ़ गए थे। देखो अभी तीन स्ट्राइक प्राइस पे तेज़ी का पोजीशन है। सुबह में अगर आप देखो, सुबह में अगर यहाँ पे हम देखें तो सब जगह पे कॉल ही कॉल था, सिर्फ एक ही पुट था, वो भी 43,800 का था, मतलब वो तो लोअर लेवल पे ही बना था। मतलब ऊपर के लेवल पे अगर पुट राइडिंग होता है तो फ़ायदा रहता है। तो यहाँ पे 900 में बना था लेकिन उसका जो क्वांटिटी था बहुत कम था। अगर आप देखो जैसे जैसे अगर हम आगे बढ़ते जाए तो देखो कॉल राइटिंग दूर की प्राइस पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से पता चल गया था कि यहाँ तक तो स्पेस मिल रहा है। तो डेटा में भी दिख रहा था क्रॉस ओवर हो गया था, एक बार क्रॉस ओवर करके रिटेस्ट करके वापस कॉल राइटर सब पोजीशन निकल गए। ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा था कि ये वाला निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है 0.86 पीसीआर है। कल का पीसीआर शायद 0.7 हो गया था, तो आज पीसीआर भी बढ़ा है। और देखो आप यहाँ पे तेज़ी की पोजीशन काफ़ी बढ़ चुकी है। आज के दिन में तो सिर्फ तेज़ी का ही पोजीशन बना है। सिर्फ ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा मुझे मतलब सरप्राइज़ हो रहा है कि 19,450 पे आज पुट राइटिंग हुआ ही नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, पूरा कॉल राइटिंग ही हुआ है।
और यहाँ से 500 पे पुट वाले निकल भी चुके हैं। तो आगे की प्राइस पे कॉल राइटिंग इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग तो है ही नहीं, मतलब पुट राइटिंग जो भी है निकल गया है। तो परसों का दिन देखने लायक होगा, क्योंकि आज का जो दिन था पूरा वैसे तो साइडवेज ही बोलेंगे, भले ही पहले उसने नीचे फॉल किया फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने का स्पीड बहुत कम था। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा बहुत पॉइंट्स अच्छे मिले होंगे, लेकिन किसी को भी मतलब हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतना फॉल आने के बाद सबको ऐसा ही लगा होगा कि ये सिर्फ डे हाई को क्रॉस करके नीचे आएगा या मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। तो स्पेस नहीं था, यहाँ पे आने के बाद स्पेस नहीं था, तो ऑप्शन बाय करने का तो वैसे ही कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं था। अगर फाइनेंस देखें, फाइनेंस में देखो आप कल का जो क्लोज था वहीं पे जाके वापस आ गया। तो फाइनेंस में तो एग्जैक्ट वही फॉर्मेशन हुआ है कि डे हाई निकालने के बाद सिर्फ गैप फिलअप हुआ है। तो हो भी सकता है कि कल फॉल वापस मतलब इंटेंसिफाई हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि विक्स जो है ना, विक्स बहुत नीचे आ गया है। देखो उस विक्स सुबह में पहली 15 मिनट की कैंडल में ही बढ़ा था, बाकी पूरा दिन विक्स नीचे ही आया है। तो मतलब अभी भी फॉल इतना इंटेंसिफाई इसलिए नहीं हुआ कि विक्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, विक्स रिड्यूस ही हो रहा था। मिड कैप में देखो आप मिड कैप तो बहुत अच्छा रिकवर किया है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट डाउन था, वहाँ से सिर्फ 65 पॉइंट ही माइनस रह गया है, तो मतलब 500 पॉइंट का रिकवरी हो गया है। लेकिन मिड कैप में एक चीज़ देखने लायक है, अगर डेली चार्ट हम देखें तो डेली चार्ट में थोड़ा आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया है, क्योंकि डेली चार्ट में तो मिड कैप में बहुत अच्छी रैली हुई है। यहाँ से अगर देखें हम 29,300 से लेके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं 38,000, मतलब 9,000 पॉइंट का रैली हो गया है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट है 35,600 के करीब जो आरएसआई मिल रहा था, उससे नीचे आरएसआई है, हालांकि प्राइस ऊपर है। तो मिड कैप में तेज़ी शायद ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है, आरएसआई प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स में सिर्फ ये देखने को मिला है। रिलायंस में अगर हम देखें तो रिलायंस में भी थोड़ा डाइवर्जेंस तो मिल रहा है, लेकिन रिलायंस में भी मैंने परसों भी बताया था एक डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बन रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ से यहाँ आके जैसे ही इसका हाई निकालेगा तो प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। तो आज इसके जो मिड पॉइंट था उसके ऊपर क्लोज हो गया है, तो रिलायंस ने भी अच्छा मतलब रुझान दिया है। निफ्टी इसलिए ही बजा था क्योंकि आईटी और रिलायंस ने आज बहुत सपोर्ट किया। आईटी देखो गैप भर दिया है, जो पहला प्रीवियस गैप बाकी था वो भर दिया है, तो यहाँ तक का भी स्पेस खुल गया है, 31,600 तक का स्पेस खुल गया है, क्योंकि ये लाइफ हाई लेवल ही है उसका, और उसमें तो आरएसआई भी अच्छा कर रहा है। तो आईटी में तेज़ी बनी रहेगी, क्योंकि आप देखो इन्फोसिस में भी सेम मैटर हुई है, इन्फोसिस में भी यहाँ तक का स्पेस बाकी है। अगर डेली चार्ट में हम देखें तो 1440 तक तो जा सकता है, आज 1393 का क्लोज है, तो यहाँ से भी अभी 50 पॉइंट का पेंडिंग गैप है। तो आईटी तो ऊपर जाने वाला है, वो पक्का दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में बैंक निफ्टी जैसा ही हाल है, यहाँ लोअर लेवल से उसने जंप लिया है। आप देखो ये पहले बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह काम किया है, तो यहाँ से आज भी उसने वापस जंप ले लिया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश था, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं था। बाकी कल के लिए अगर हम देखना है तो 15 मिनट के चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो हुआ ब्रेक डाउन हुआ है आज, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया है वैसे तो 15 मिनट के चार्ट में। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 15 मिनट के चार्ट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ रिटेस्ट भी हो गया है। तो अगर कल इसके हाई के ऊपर खोले, अगर परसों के दिन अगर बैंक निफ्टी ने 44,250 के ऊपर अगर खुला, तो यहाँ तक का स्पेस तो पहले दिख रहा है कि 44,450 तक तो जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, वैसे राउंड फिगर भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन में देखें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि 0.78 अभी पीसीआर थोड़ा ओवरसोल्ड ही है, अभी भी 1 के नीचे है। और यहाँ पे देखो तो आगे की प्राइस में कॉल राइटिंग बहुत बढ़िया हो रहा है, पुट राइटर सब निकल चुके हैं। तो ये आज की जो तेज़ी हुई उसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे से सब पुट राइटर्स निकल चुके हैं। हालांकि कॉल राइटर्स का इतना संख्या ज़्यादा नहीं है, तो अभी देखने लायक होगा परसों क्या होगा। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया और 250 के ऊपर क्रॉस कर दिया और 15 मिनट का कैंडल उसने क्लोज कर दिया, तो 450 तक तो मार्केट पक्का जाना चाहिए बैंक निफ्टी, यहाँ तक तो पक्का स्पेस दिख रहा है, ये पहला लेवल आ जाएगा। और अगर ये भी क्रॉस कर दिया तो फिर यहाँ तक हम जा सकते हैं 45,000 तक। तो अभी डेली चार्ट में अगर हम देखें बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, वो आज 38% लेके वापस गया है। अगर हम डाउन से देखें, यहाँ से हमने रैली स्टार्ट किया था, ये पॉइंट से हमने रैली स्टार्ट किया था, तो अगर हम फिबोनाची उसमें देखें,
यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हाई है उसको अगर कनेक्ट करें तो ऑलमोस्ट आज उसने 38% का करेक्शन मार दिया है। 38% से ऊपर ही वैसे तो रिटर्न चला गया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ना वो पूरा बाइंग जोन था। तो यहाँ पे मुझे लग ही रहा था कि इतना जल्दी बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे तो नहीं निकलना चाहिए। और आज बैंक निफ्टी ने किया भी ऐसा कि पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ के कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी थी जिसमें आपको सेलिंग प्रेशर दिखा हो। बीच बीच में एक दो कैंडल इसमें बनी है, बाकी निफ्टी में तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी कैंडल, दो तीन कैंडल को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी कैंडल ग्रीन वाली ही थी। तो यही पहली कैंडल थी जी जो कि रेड बनी थी, और वो भी अदानी की न्यूज़ के कारण ही बनी थी। लेकिन निफ्टी मुझे यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि आईटी का सपोर्ट मिल रहा है, रिलायंस का सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस में डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है, और मिड कैप भी अच्छा कर रहा है, आईटी भी अच्छा कर रहा है। तो निफ्टी के सारे ऑर्गन्स बैंक निफ्टी को छोड़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर किसी को तेज़ी का ट्रेड लेना है परसों के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में ही करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी का जो स्पीड है बढ़ने का वो भी ज़्यादा है। आज रिकवरी भी निफ्टी में पहले से ही दिख रही थी कि यहाँ से निफ्टी अब नीचे नहीं जाएगा। वैसे पहला पॉइंट ये भी था कि ये वाला जो आरएसआई था आज 20 के नीचे चला गया था। तो वैसे भी जब भी आरएसआई 20 के नीचे जाता है तो थोड़ा तो बाइंग प्रेशर आ ही जाता है। तो यहाँ से तो कंफर्म था कि आगे का फॉल जो इंटेंसिव है होना चाहिए था, नहीं होगा, क्योंकि विक्स भी पहली 15 मिनट के कैंडल के बाद इमीडिएटली नीचे आना स्टार्ट हो गया था। तो फॉल को अभी भी विक्स का सपोर्ट नहीं है, तो अभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा गिर पाएगा। लेकिन हाँ, विक्स में वॉलेटिलिटी आने लगी है, तो ऑप्शन प्राइस बढ़ने लगे। तो परसों के लिए अगर बैंक निफ्टी का व्यू है तो मैंने बोल दिया कि अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया 44,250 के ऊपर, तो यहाँ तक का स्पेस हमको मिल जाएगा। अगर निफ्टी में देखना है तो अगर यहाँ पे उसने 450 के ऊपर खोला तो यहाँ तक तो हम जा सकते हैं 500 तक। और 500 के अगर ऊपर सस्टेन हो गया 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो ये वाला 560 तक का टारगेट हमको दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।